हेलो बच्चों, कल हमने पाठ 5 आ की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी रीडिंग कैसे करनी है, ये सीखा। ठीक है, आज हम 3 अक्षर के शब्द व 4 अक्षर के शब्द है ना, इनको पढ़ना सीखेंगे। 3 अक्षर में पहला शब्द है पा य ल, पायल। बच्चों में कल आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे लाल लाइन से मात्रा खींची है वहाँ पे हम आ की आवाज के साथ शब्द को पढ़ेंगे। पायल, पायल। स ला ह, सलाह। का ज ल, काजल। घा य ल, घायल। पायल, सलाह, काजल, घायल। अब बच्चों 4 अक्षर के शब्द हैं, ठीक है। भ ग वा न, भ ग वा न, भगवान। जा न व र, जा, जा न व र, जानवर। द र वा जा, दरवाजा, दरवाजा। आसमान, आसमान। भगवान, जानवर, दरवाजा, आसमान। बच्चों, अभी हमने 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द पढ़े। ऐसे ही आप लोग भी आगे के इन शब्दों को पढ़कर इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इन शब्दों के वाचन के बाद, इनको पढ़ने के बाद, इसी के ठीक नीचे आपको आ की मात्रा का पाठ दिया गया है। इस पाठ में 2 अक्षर है ना, 3 अक्षर और 4 अक्षर के अलग अलग तरह के शब्द दिए गए हैं। तो अब आपको इन सबको मिलाकर अच्छे से पढ़ना है, ठीक। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो आ की मात्रा है ना, वो अलग रंग से नहीं दी गई है। अब आपको खुद से सोच समझकर इसमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर आ की मात्रा है। आपको पता है, आप सभी बहुत ही समझदार बच्चे हैं, ठीक है। तो रा, क्या पढ़ेंगे इसे? रा। आपको समझ में आ गया होगा कि र में काय की मात्रा है? आ की। तो र को हम किसकी आवाज के साथ पढ़ेंगे? आ की आवाज के साथ। तो र आ की मात्रा के साथ रा, रा जा, राजा, ठीक। आ या, आया, राजा आया, पूर्ण विराम। ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं पूर्ण विराम, ठीक। बाजा लाया, बाजा लाया, पूर्ण विराम। बाजा बजा कर, बाजा बजाकर, गाना, गाना गाया, बाजा बजाकर गाना गाया, पूर्ण विराम। गाना गा कर, गाना गा कर, खाना, खाना खाया, गाना गा कर, खाना खाया, पूर्ण विराम। आसमान, आसमान पर, आसमान पर, बादल छाया, पूर्ण विराम। बादल, बादल, बादल। गरजा, गरजा, बादल गरजा। बच्चों, हमने ऊपर देखा है कि पूर्ण विराम था, है ना। मैंने क्या बोला था इसे? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब कि हम पूरी तरीके से यहाँ पर रुक जाएंगे, है ना। राजा आया, थोड़ा रुके हम, फिर बोलेंगे अगली लाइन बाजा लाया।
ऐसे ही यहाँ पर बादल गरजा, हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। इसे हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। इसे पूर्ण विराम और इसे अल्प विराम, लेकिन आपको जो इजी लगे, है ना। कॉमा अगर इजी लग रहा तो आप कॉमा भी बोल सकते हैं। तो बोलेंगे बादल गरजा, कॉमा, जल बरसा, बरसा, जल बरसा। थोड़ी देर के लिए बीच में रुकेंगे। बादल गरजा, जल बरसा, पूर्ण विराम। मामा, मामा आया, मामा आया, आम लाया, मामा आया, आम लाया, पूर्ण विराम। अभी तो बहुत आम खा रहे होंगे सारे बच्चे, अभी बहुत आम आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट लाइन, राम आ, राम आ, आम खा, राम आ, आम खा, पूर्ण विराम। आम खा कर, आम खा कर, अखबार इसे क्या बोलेंगे? जैसे ड से डमरू के नीचे बिंदी आती है तो ड़ बन जाता है, लेकिन जब ढ से ढक्कन के नीचे, ढ के नीचे बिंदी आएगी तो वो बन जाएगा ढ़। कल मैं आपको बताई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर से पढ़ेंगे, आम खा कर अखबार पढ़, ठीक है। ढ से ढक्कन की आवाज भी आ रही है और बिंदी लगाई इसलिए क्या हो गया है ये ढ़, ठीक है, प ढ़। आम खाकर अखबार पढ़, पूर्ण विराम। अगली लाइन, राधा, राधा आ, खाजा खा, राधा आ, खाजा खा। बच्चों, यहाँ पर खाजा शब्द जो है उसका अर्थ है मिठाई। वैसे खाजा शब्द के बहुत अलग अलग तरह के अर्थ होते हैं, लेकिन आपके पाठ में खाजा शब्द का जो अर्थ यहाँ बताया जा रहा है उसका अर्थ है मिठाई। राधा आ, खाजा खा, पूर्ण विराम। लाल लाल। बच्चों, दो शब्दों के बीच में जब इस तरह की लाइन आती है ना, तो उन शब्दों को एक साथ पढ़ा जाता है, जैसे लाल लाल, काला हरा, नीला पीला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाल लाल को एक साथ पढ़ेंगे, लाल लाल। टमाटर, लाल लाल टमाटर खा, पूर्ण विराम। अनार खा कर, अनार खाकर, अल्प विराम, कॉमा, तबला बजा, तबला बजा, पूर्ण विराम। आज का काम आज कर, आज का काम आज कर, पूर्ण विराम। गाजर गाजर, गाजर का, चल कर हलवा बना। बच्चों, आपको इस पाठ की अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है। इस पाठ से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज सिखाई गई हैं, प्रश्न सिखाए गए हैं। तो आप इस पाठ को जितना पढ़ेंगे आपको आ की मात्रा उतने अच्छे से आएगी, ठीक। आज के लिए इतना।